20 رمضان المبارक इतवार के दिन सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटका कर पैसे दे जाएंगे। यकीन नहीं आता तो आज़मा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है और इस बरकत वाले अज़मत वाले महीने में जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजरब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाएं, वो एक बार मेरे कहने पर यह वजीफ़ा पढ़ लें, फिर खुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें। 20 रमज़ान मुबारक इतवार के दिन ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। कोई कमी कुताही लापरवाही मत करना। सबसे पहले नमाज, आप कोई भी नमाज पढ़ लें, फजर पढ़ लें या ज़ोहर, असर, मगरब, इशा, तहज्जुद पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल, ये वजीफ़ा आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, इंशाअल्लाह गैबी मदद होगी। अगर रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोएं, सुबह मालो माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ लें तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपने अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करेगा और आपकी परेशानी दूर कर देगा। बेहद आज़मूदा और मुजरब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इसी तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरत कौसर और अल्लाह ताला की सिफ़ाती नामों का है। ये इतना ताकतवर और जलील और कदर अमल है कि मेरी जैसी नाकस ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। इस सूरत मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है, इसके अंदर मेरे आका का मकाम भी है और बहुत ज़्यादा खैर कसीर भी है इस अमल के अंदर मौजूद है।
جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت، یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورۃ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفتیں ہیں، سورۃ کوثر جس گھر میں 20 رمضان اتوار کے دن پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا،
नामो निशान मिट जाता है। एक मर्तबा जब आप सूरत कौसर पढ़ लें, उसके बाद आपने या गनिय्यू का वजीफ़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनिय्यू एक बार हो गया, या गनिय्यू दो बार हो गया, या गनिय्यू तीन बार हो गया। इसी तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार या गनिय्यू पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर एक बार सूरत कौसर और 11 बार या गनिय्यू अच्छी तरह गिनकर पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा भी बहुत आसान वजीफ़ा है। दूसरे नंबर पर फिर आपने एक मर्तबा सूरत कौसर पढ़नी है। जब दूसरी मर्तबा भी आप एक बार सूरत कौसर पढ़ लें, तो फिर आपने अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम पढ़ना है। वो नाम या वहाबु है। या वहाबु एक बार हो गया, या वहाबु दो बार हो गया, या वहाबु तीन बार हो गया। इसी तरह से आपने या वहाबु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह की दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप एक मर्तबा सूरत कौसर और 11 बार या वहाबु पढ़ लें, इसके बाद तीसरी और आखिरी मर्तबा आपको सूरत कौसर पढ़ लेनी है। एक मर्तबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफ़ा आप लोगों को पढ़ना है, वो वजीफ़ा या रहमानु का वजीफ़ा है। या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु। इस तरह से आपने 11 मर्तबा हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। जब आप तीसरे और आखिरी नंबर पर एक बार सूरत कौसर और 11 मर्तबा या रहमानु पढ़ लें, तो फिर उसके बाद एक मर्तबा वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का अमल मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार एक बार फिर से सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक, उसके फ़ौरन बाद एक मर्तबा सूरत कौसर, फिर 11 मर्तबा या गनिय्यू, फिर उसके बाद एक मर्तबा सूरत कौसर, फिर 11 मर्तबा या वहाबु, फिर एक मर्तबा सूरत कौसर, फिर 11 मर्तबा या रहमानु, फिर आखिर में उसके बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा।